आज हम पढ़ेंगे आईपीएसी नाम, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम क्या है, तो देखिए आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हर कंपटीशन में आता है, सबसे ज़्यादा 10वीं 12वीं में आता है, बाकी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कंपटीशन में नाम आ जाते हैं। यूपीपी, स्पेशल यूपीपी में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री के भी सवाल कुछ पूछे जाते हैं जो पुराने वीडियो में मिल जाएंगे आपको, एलिमेंट्स वगैरह। तो आईपीएसी नेम में इसको क्या करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी आई मैंने इंटरनेशनल है, यू मैंने यूनियन है, प्योर और मैंने यहाँ पर ऑफ होगा प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड के लिए प्रयुक्त होता है, अंतरराष्ट्रीय संघ का शुद्ध प्रयुक्त रसायन। जैसे देखिए ये एक कार्बन आता है तो इसको बोलते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ बोलते हैं, 2 के लिए एथ, 3 रहेगा तो प्रो, 4 रहेगा ब्यूट, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स। इस तरह से हम पढ़ते जाते हैं। अब जैसे कुछ सूत्र है आप उसको आसानी से कर सकोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र हम आपको बताते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर आदि अनेक आपको क्रियात्मक समूह मिलेंगे जिनको हम सूत्र बताएंगे। सूत्र के माध्यम से आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2। ये एल्केन का है, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2। इसमें अनुलग्न हम जोड़ते हैं एन जोड़ते हैं एन। जहां ये एन क्या है, ये एन कार्बन परमाणु की संख्या है, जहां स्मॉल एन कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या है। तो चलिए आप देखते हैं, यहां बनाते हैं आपको ये C n=1 पे लेते हैं, n=1 लेंगे और लिखेंगे, देखो C1, यहां C1 होगा, C1H 2 × 1। यहां पर n की जगह पर रखते हैं, C है तो C लिखे हैं, n है तो n की जगह पर 1 माने हैं, फिर H है H लिखे हैं, फिर 2 है 2 लिखे हैं, बीच में गुणा छिपा है, n की जगह पर 1 लिखे हैं, फिर +2 है। हम इसको लिख सकते हैं C1 के लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो 1 माने लिया जाता है। और ये 2 में 1 से गुणा, 2 × 2 +2, यानी CH4 हो जाएगा। 2 × 2 और 2 4। अब कार्बन देखो, यहाँ पर कार्बन क्या है, कार्बन एक कार्बन है, यानी इसमें एक कार्बन का नाम होता है मेथ, इसको बोलते हैं मेथ। प्लस क्या करेंगे, ये n है, n जोड़ते हैं, क्यों, इसमें 2 गुना से, अगर कार्बन के हाइड्रोजन तो है, कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक होता है तो वह एल्केन ग्रुप का तत्व है। यानी एल्केन ग्रुप का तत्व में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के 2 गुना से 2 अधिक होता है। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 और फिर 2 में जोड़ेंगे 4, यानी ये हो जाएगा आपका मेथ धन n, मेथेन हो जाएगा। n=2 पर यहां हम 2 रखेंगे, C2H 2 × 2। यहां पर देखिए ये क्या है, C2 है, H है, इसलिए है 2, बीच में गुणा है 2 + 2, ये हो जाएगा C2H 2 दूनी का 4, 2 6, हमेशा 2 गुना से देखिए, कार्बन के 2 है तो 2 दूनी का 4 और फिर 2 जोड़ दीजिए, यानी 6 हो जाएगा। ये बन जाएगा, कार्बन 2 है तो हम एथ लिखेंगे, प्लस n ग्रुप का है इसलिए n लिखेंगे। अगर 2 गुना से कार्बन, हाइड्रोजन जो है कार्बन का 2 गुना से 2 अधिक है तो समझो कि n ग्रुप का तत्व है, एल्केन ग्रुप का तत्व है, n जोड़ेंगे, यानी एथ धन n एथेन हो जाएगा। थ और ए मात्रा थे हो जाता है। n = 3 पर
यानी C3H 2 गुणे 3 और प्लस 2, इस तरह से C3H2 इंटू 3 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा C3H 2 3 जा 6 प्लस 8, यानी C3H8 को हम लिख सकते हैं, यानी कार्बन 3 है तो हम प्रोप लिखेंगे, प्रोप, कार्बन यहाँ 3 है तो हम प्रोप लिखेंगे, प्रोप धन एल्केन ग्रुप का तत्व है N लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। फिर आइए N बराबर हम 4 लेंगे, 4 पर C4H 2 गुणे 4 यानी 2 इंटू 4 प्लस 2, हमेशा कार्बन 2 गुना से देखिए 4 है तो यहाँ 4, मैंने 4 है तो यहाँ 4 लिखे हैं, बस ये बदल ये यही रहेगा सेम, बस यहाँ ये बदलेगा 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 जो बदलता जाएगा, यानी ये C4 और 4 दूनी का 8 2 10 H10, कार्बन आपका 4 है तो 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, यानी ब्यूट धन N, ये हो जाएगा ब्यूटेन। N इक्वल टू 5 पर देख लीजिए, यानी C5H 2 गुणे 5 प्लस 2, यानी ये बन जाएगा C5H 5 दूनी का 10 2 12, यानी 12 हो गया, कार्बन 5 है तो पेंट लिखेंगे, पेंट धन N, यानी ये हो जाएगा पेंटेन। अब N इक्वल टू 6 पर ले लीजिए, यानी C6H 2 इंटू 6 प्लस 2, यानी C6H यानी 14 हो जाएगा, ये कार्बन 6 है तो हम इसको हेक्स लिखते हैं, हेक्स धन N, ये बन जाएगा हेक्सेन, ये हो जाएगा। यदि यही हम N इक्वल टू 7 पर लेते हैं तो यही देखिए C7H 2 गुणे 2 इंटू 7 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा C7H, यानी 7 2 जा 14 प्लस 2 यानी 16 होगा, कार्बन 7 है तो कार्बन 7 का हेप्ट लिखते हैं, हेप्ट धन N, ये बन जाएगा हेप्टेन। यानी चलिए हम अब छोटे यहाँ पे देखते हैं, ये 11th पर है, N इक्वल टू 1 11 पर, तो क्या होगा C11H 2 इंटू 11 प्लस 2, यानी ये बन जाएगा C11H, यानी 11 2 जा 22 प्लस 24, यानी कार्बन, यानी इस समय कार्बन आपका 11 है, इसको अनडेक बोलते हैं, अनडेक प्लस N, ये हो जाएगा अनडेकेन। इस तरह से हम आसानी से नामकरण कर सकते हैं, आईपीएससी नाम निकाल सकते हैं, जबकि इनका साधारण नाम अलग होता है, अगली वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन ये आईपीएससी नाम पहले पढ़ते हैं। ये एल्केन ग्रुप का तत्व है दोस्तों, याद रखना, ये एल्केन ग्रुप में ये सामान्य सूत्र यही होता है CnH2n+2, जहां N कार्बनों की संख्या है। अब हम चलते हैं एल्कीन ग्रुप। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन के सामान्य सूत्र में बस ये 2 हट जाता है, यानी CnH2n हो जाता है, एल्कीन में CnH2n हो जाता है, इसमें जुड़ता है इन, इसमें इन अनुलग्न होता है, अनुलग्न में पीछे, पूर्व लग्न में आगे जोड़ते हैं, अनुलग्न में पीछे जोड़े हैं, अपूर्व में इसके पीछे मैंने पीछे जोड़ेंगे। तो आइए, यहाँ N कार्बन के परमाणु की संख्या है, इस कंडीशन में अब यहां रखेंगे, देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन कार्बन का दुगुना है, जब हाइड्रोजन कार्बन का दुगुना है तो कौन से ग्रुप के तत्व है, एल्कीन ग्रुप के तत्व, और जब
हाइड्रोजन कार्बन का दुगुना से 2 अधिक है तो एल्केन ग्रुप का तत्व है। आइए देखिए n इक्वल टू 1 पर हम C1 लेंगे तो H 2 गुणे 1 यानी ये बन जाएगा CH2 यानी इसमें कार्बन आपका एक है, इसको लिखेंगे मेल अधन आइन, ये हो जाएगा सॉरी मिस्टेक हुई है, इन है ना, ये हम आइन ग्रुप ले लिए थे यानी इन, तो ये हो जाएगा मेथिन। n इक्वल टू 2 पर C2H2 गुणे 2 यानी C2H4 ये बन जाएगा, कार्बन 2 है तो एथ धन इन, ये हो जाएगा एथिन। n इक्वल टू 3 पर C3H2 गुणे 3 यानी C3H2 6 यानी कार्बन 3 है तो प्रोप लिखेंगे, प्रोप धन इन, ये हो जाएगा प्रोपीन। n इक्वल टू 4 पर यानी C4H2 गुणे 4 यानी C4H4 दुनी का 8, ये कार्बन दुगुना है, देख रहे हैं, यानी कार्बन के माने हाइड्रोजन दुगुना है कार्बन के, यानी एल्कीन ग्रुप का तत्व है, यानी 4 है तो हम ब्यूट लिखेंगे, यहां पर देखिए ब्यूट लिया है तो ब्यूट प्लस इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। तो इस तरह से हम आसानी से नामकरण कर लेते हैं। अब हम बताते हैं एल्कीन हो गया, अब एल्काइन बना रहे हैं। एल्काइन, एल्काइन ग्रुप का तत्व, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, अनुलग्न इसमें आयन जुड़ता है, आयन जुड़ता है। अब इसमें क्या होता है, बस वही है, देखिए देखिए अब यहां पर n इक्वल टू 0 पर नहीं होगा, लिख देंगे जहां n डज नॉट इक्वल टू 0, n 0 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो देखिए क्या होगा, अगर हम 0 रखते हैं तो h 2 गुणे 0 माइनस 2 यानी ये बन जाएगा 0 का मतलब छोड़ देंगे और ये h के माइनस 2 हो जाएगा, जबकि कोई मतलब नहीं होता है। यानी इस कंडीशन में यानी n इक्वल टू 0 पर नहीं लेंगे तो n इक्वल टू 2 पर लेंगे, सॉरी 1 पर ले 0 नहीं, मिस्टेक है बोलने में, n इक्वल टू 1 पर नहीं लेंगे, 1 पर भी लेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए C1 0 पर तो लेंगे नहीं, H2 और गुणे 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा CH 2 में से 2 गया 0 हो गया, जबकि इसका मान में हो जाएगा C ही होगा, 1 का मतलब छोड़िए, तो n इक्वल टू 1 पर भी नहीं लेंगे, 0 पर तो लेंगे नहीं लेकिन 1 पर भी नहीं लेंगे, यानी n इक्वल टू 2 पे लेंगे, n इक्वल टू 2 पर यानी रखेंगे C2H2 इंटू 2 माइनस 2, ये हो जाएगा C2H 2 दूनी का 4 में 2 गया 2, यानी ये है आपका कार्बन 2 है तो एथ है, अधन आयन जुड़ेगा आयन, तो ये बन जाएगा एथाइन। n इक्वल टू 3 पर यानी C3H 2 गुणे 3 माइनस 2 यानी दुगुना से 2 कम, आयन में दोगुना से 2 कम होता है, यानी C3H 2 तिहाई 6 में से 2 गया 2 तिहाई 6 में से 2 गया 4, ये बन जाएगा आपका कार्बन 3 है तो प्रोप होगा, प्रोप धन आयन, ये बन जाएगा प्रोपाइन। n इक्वल टू 4 पर C3H C4 H 2 गुणे 4 माइनस 2 ये हो जाएगा C4, ये 4 दूनी का 8 में से 2 गया, यानी 4 दूनी का 8 में से 2 गया 6, C6H6 हो जाएगा, यानी कार्बन 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट धन आयन,
ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन हो जाएगा। इस तरह से हम आगे का पूरा प्रोसेस कर लेंगे। जैसे इसका हो जाएगा पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन, डाइडेकाइन। इस तरह से आपका एल्काइन ग्रुप के तत्व में, एल्काइन ग्रुप में बस याद रखना एल्केन में क्या होता है कि हाइड्रोजन कार्बन से दुगुना से दो अधिक होता है, एल्कीन में हाइड्रोजन कार्बन का दुगुना होता है, एल्काइन में क्या होता है कि हाइड्रोजन कार्बन का दुगुना से दो कम होता है। अब आइए आपको बताते हैं एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये देखिए CnH2n+1 ये OH होता है, एल्कोहल ग्रुप का तत्व है। इसमें जुड़ता है अनुलग्न, इनमें अनुलग्न हो जाएगा N+आल, N+आल हो जाता है। तो इसमें अनुलग्न N+आल होगा। देखिए n=1 पर, n=1 पर यानी C1H2 × 1 OH, यानी C1 छोड़ देंगे, H 2 1 2 1 3 और OH हो जाएगा। कार्बन इसमें एक है, पूरे कहीं देखा जाए तो कार्बन एक है। तो जब कार्बन एक है तो ये बनेगा मेथ, मेथ धन N+आल दोनों जुड़ेगा, ये टोटल जुड़ेगा, N+आल जुड़ेगा तो ये बन जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। N=2 पर यानी C2H2 × 2 + 1 OH है, ये बन जाएगा C2H 2 2 का 4 1 5 OH। माने इसमें हाइड्रोजन, इसको OH को छोड़कर इसमें क्रियात्मक समूह, आल में क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह इसमें होता है, क्रियात्मक समूह OH आल होता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रॉक्सिल भी बोलते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह, इथेनॉल में क्रियात्मक समूह OH होता है, जिसको क्रियात्मक समूह छोड़कर इसमें हाइड्रोजन है कार्बन का दोगुना से एक अधिक है, यानी इस कंडीशन में हम बोल देंगे कार्बन 2 है तो यहाँ एथ लिखेंगे, एथ धन, बाकी पूरा एल्केन ग्रुप का तत्व है इसलिए N+आल करते हैं, ये हो जाएगा एथेनॉल। अगर हम N=3 पर लें, 3 पर तो C3H 2 × 3 + 1 ये फिर OH है, ये पूरा OH है। तो यहां से हम लिख देंगे C3H 2 3 6 + 7 यानी 7 OH हो जाएगा। ये कार्बन 3 है तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोप धन N+आल, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। चलो हम 5 पर लेते हैं, 5 पर C5H 2 × 5 + 1 OH हो गया, ये बन जाएगा C5H 5 2 का 10 1 11 OH हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका कार्बन 5 है तो हम पेंट लिखेंगे, पेंट धन N+आल, ये बन जाएगा पेंटेनॉल। यानी इस तरह से हम आईपीएसी नाम एल्कोहल ग्रुप के भी आसानी से हम आगे तक ले कर सकते हैं। जैसे मान लें कि पेंटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल, अनडेकेनॉल, डाइडेकेनॉल, इस तरह से आसानी से इसको भी किया जा सकता है। अब आपको चलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है यही बस
इसमें कर देते हैं CnH2n+1 होता है CHO हो जाता है, और यहां से हम इसका क्रियात्मक समूह इसको उठाते हैं, CHO का क्रियात्मक समूह उठाते हैं और इसमें N+अल होता है, इसमें N+अल होता है। यानी एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 CHO, जो CHO आपका क्रियात्मक समूह है, यानी यहां सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड CHO है, और इसमें अनुलग्न होता है N+अल होता है। तो आइए हम देखते हैं n=1 पर, इसमें हाँ n=0 पे भी ले सकते हैं, n=0 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए n=0 से लेते हैं 0 पर, यानी C0 H2 गुणे 0+1 CHO। तो C0 के मतलब कुछ भी नहीं, एक छोड़ देते हैं, दो में 0 से गुणा करते तो 0 होगा, फिर H जोड़ जाएगा तो ये हो जाएगा HCHO। जैसे ये छूट जाएगा, C0 है तो छोड़ देंगे, अगर किसी संख्या का पावर 0 तो मान 1 होता है, अगर C0 इस तरह से होता है तो इसका मान 1 होता है। यहाँ पर ये देखो हाइड्रोजन 2 0 हो जाएगा, प्लस फिर इसमें 1 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो H1 होगा, H1 तो H1 लिखे हैं, अब फिर CHO रहेगा। तो ये आपका बन गया, कार्बन इसमें 1 है जोड़ा जाएगा तो ये मेथ होगा, मेथ आधार, ये पूरा जोड़ देंगे N+अल, यानी ये बन जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल n=1 पर। अब n=0 लिए हैं, इसमें एक कार्बन है, अब n=1 लेंगे तो देखिए कितना कार्बन होगा, C1H2 गुणे 1+1 CHO, क्योंकि पहले से कार्बन उपलब्ध है, यानी ये बन जाएगा CH 2 1 2 1 3, यानी CHO। ये कार्बन इसमें 2 है, ये भी गिना जाएगा, ये भी गिना जाएगा, 1 2 1 माने 1 और 1 2 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथ। धन ये जो अनुलग्न है ये जुड़ेगा N+अल, यानी बन जाएगा एथेनॉल। n=2 पर लेते हैं, यानी C2H2 × 2+1 CHO। बस हम जो भी है सूत्र पर रखना है हमारा, अगर n=2 तो यहाँ पर 2 रखिए, 1 तो 1 रखिए, 3 तो 3 रखिए, जो भी है, यानी ये बन जाएगा C2H 2 2 4 +1 5 CHO। अब ये बन गया इसका, यानी कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे एथ, सॉरी कार्बन 2 और 1 3, यहाँ पर ये भी बोला है ना, ये भी जोड़ेंगे तो 2 1 3, यानी ये हो जाएगा प्रोपथन N+अल, अल है, अल नहीं अल है, ये अल, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। इस तरह से n= अगर हम 3 रखते हैं 3 पर, तो C3H2 × 3+1 CHO, यानी बन जाएगा C3H यानी 7 और CHO हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा, कार्बन 3 1 4 है यहाँ पर, तो ब्यूटधन N+अल, यानी ये बन जाएगा ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल हो गया। इस तरह से हम आईपीएसी नाम कर सकते हैं, यानी आईपीएसी नाम ऐसे लिए तो श्रृंखला श्रेणी हम बताएंगे आपको आगे, यानी CH3 जैसे ये दिया है तो ऐसे भी दे देता है, C ऐसे 3 बार दे दिया, और फिर CHO जोड़ दिया, और इसका क्या होता है कि ये इस तरह से दिखा दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी CH दिया है तो हम इसको ऐसे भी देखता है, तो हम देखते हैं क्रियात्मक समूह क्या है, तो इस तरह से तोड़ा गया है, यानी गिनते 1 2 3 4, और इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 है, इसलिए इसको हम ब्यूटेनॉल बोलते हैं। यानी इस तरह से भी हम आपको पढ़ाएंगे, जो कार्बन की खुली श्रृंखला या विपरीत श्रृंखला होती है या चक्रीय श्रृंखला होती है वो आपको मिलेगा, तो यानी इस तरह से आप आसानी से नाम निकाल सकते हैं।